बड़ी खबर बता रहा हूं बिहार से। मुकेश सहनी जो एक बड़ा ओबीसी नेता हैं, बड़े बहुजन समाज के नेता हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव का समर्थन किया। 2 बाईपोल चुनाव हो रहे हैं, बाईपोल पर 2 सीटों के लिए। तो ये बिहार से बड़ी खबर है जिसका हम लोग अंदेशा जता रहे थे। सोचिए, विकासशील इंसान पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया था, मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा था। उसके बाद बोचहा के चुनाव में 30,000 सीटें आई थी। अब जाकर साफ हो गया है कि मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव के साथ ही जाएंगे। इसका मतलब है कि बिहार में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। एक जो खटक रहा था कि चिराग पासवान क्या करेंगे, अब तय है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ भी चले जाते हैं तो नीतीश कुमार, जेडीयू, आरजेडी और मुकेश सहनी के आने के बाद ये तो तय हो गया है कि ये गठबंधन अब अजेय रहेगा। इसको आप मात नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ी खबर इस समय से आ रही है। वही कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये तस्वीरें एक एक करके देखते जाइए। तेलंगाना से है। एक नेता कैसे पूरे प्रदेश में भूचाल ला सकता है, आइडियोलॉजी मजबूत कर सकता है। ये आरएस परवीन की तस्वीरें हैं। तेलंगाना में बाईपोल हो रहा है। जब से तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी आरएस परवीन को मिली है, उन्होंने अकेले अपने दम पर, वो लगातार पिछले 1 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये तस्वीरें गवाह हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, करने की चाहत है, तो संसाधन आरे नहीं आता है। मैं आपको बता दूं आरएस परवीन के बारे में, वो एक आईपीएस थे। जब सरकारी सेवा में थे तो उन्होंने स्कूल का उनको इंचार्ज दिया गया था और सबसे पहले तेलंगाना के स्कूलों को उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में कन्वर्ट किया और आज हज़ारों बच्चे वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के IIT IIM में दाखिला ले रहे हैं जो उस स्कूल से निकले हैं। उसके बाद आरएस परवीन ने VRS लिया, रिज़ाइन किया और राजनीति में आए, BSP का दामन थामा है। और सोचिए, पूरे दक्षिण भारत में BSP का जनसैलाब उमड़ रहा है। वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक बहुजन समाज पार्टी, जब तक बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियाँ, चाहे BSP हो, सपा हो, बसपा हो, JDU हो, RJD हो, JMM हो, DMK हो, ये सब मजबूत नहीं होगी, बहुजन नेताओं को दूसरे दलों में बिल्कुल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में वैल्यू मिले, आपको अच्छी पोजीशन मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि गैर सवर्णों वाली जो पार्टियां हैं वो जिंदा रहे। और आरएस परवीन ने क्या दमखम दिखाया है। ये तमाम एक से एक तस्वीरें देखिए। बच्चियों से मिल रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, पानी में घुस रहे हैं। सोचिए, SCL का मालिक जो है वो OBC के हैं, सबसे ज़्यादा दान देते हैं। उस पर भी हम खबर बताएंगे। नडार समाज से हैं, तारी उतारने का वो लोग काम करते थे खजूर से, उस कम्युनिटी को भी जोड़ रहे हैं। तो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ने का काम जो है वो आरएस परवीन कर रहे हैं। सोचिए, एक युवा नेता ने BSP को तेलंगाना में इस्टेब्लिश कर दिया है। मान्यवर कांसीराम साहब का जो मॉडल था उसको लागू किया जा रहा है। आप सोचिए, अगर BSP हर स्टेट में इसी तरह के युवा नेताओं को जिम्मेदारी दे तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो राजनीति की 2 बड़ी खबरें इस समय की बता रहा हूँ। पहली बड़ी खबर है, आरएस परवीन ने तेलंगाना में बहुजन समाज को बहुत मजबूत किया है और पूरे दक्षिण भारत में इसकी स्थिति मजबूत हो रही है। वहीं मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव का समर्थन किया, RJD का समर्थन किया बाईपोल में। तो अब बिहार में तो बीजेपी के लिए बची खुची उम्मीदें जो हैं वो खत्म होती दिख रही है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है तेलंगाना में। सोचिए कि 2024 के चुनाव में अगर सपा, बसपा, RJD, JMM, कांग्रेस या DMK, अब चूंकि भारत के सारे राजनीतिक दलों को, सारे प्रदेशों को लोग जानते हैं, अगर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, SC ST OBC माइनॉरिटी वाली पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़े, चाहे वैसी हों, अखिलेश हों, तेजस्वी हों, नीतीश हों, हेमंत सोरेन हों, चाहे वो आपको DMK, ये सब लोग अगर मिलकर चुनाव लड़े तो 85% वोट जो हैं वो इनके खाते में है। इस देश में अगर निहित स्वार्थ त्याग दे लोग, सोचिए, कोई वाजपेयी तब बनता है जब आडवाणी और जोशी अपना स्वार्थ त्यागते हैं।
बहुजन समाज के नेताओं को अगर अपना अपना स्वार्थ उन्होंने त्याग दिया तो बहुजन समाज के लोग ही लगातार इस देश में पीएम सीएम बनेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया आर एस परवीन को लेकर और मुकेश सहनी को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।